जय माता दी। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। भक्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में। तो आज मैं आपको माँ काली की प्रसाद की सच्चाई के बारे में बताने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। यह कथा बिल्कुल सत्य पर आधारित है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जय माँ काली, जय माँ काली। यह कथा बताती है कि माँ के दरबार में मिला हुआ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता और सप्तमी और अष्टमी को मिला हुआ प्रसाद तो और भी शक्तिशाली माना जाता है। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। बहुत समय पहले की बात है। बंगाल के एक नगर में आनंद नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था, परंतु उसके घर में कभी सुख शांति नहीं थी। घर में बीमारियों ने घेरा कर रखा था और कलह हमेशा हुआ करते थे। अशांति आनंद का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। नवरात्रि का पावन समय आया। आनंद की पत्नी ने बोला, आप इतने बड़े व्यापारी हैं, फिर भी हमारे घर में दुख ने क्यों घेरा कर रखा है। चलिए इस बार नवरात्रों में अष्टमी और नवमी के दिन माँ काली के दर्शन करके आते हैं और अष्टमी और नवमी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। मैंने सुना है कि माँ के अष्टमी और नवमी के प्रसाद की बहुत मान्यता है। अनिच्छा से ही सही, आनंद अपनी पत्नी के साथ माँ दुर्गा के पंडाल में जाने के लिए तैयार हो गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि माँ दुर्गा आरती में सैकड़ों लोग शामिल हो रखे हैं। बहुत जोरों से माता की आरती करी जा रही है। ढोल, नगाड़े, शंख, घंटियों की गूंज पूरे वातावरण को शुद्ध कर रही थी। आरती सुनने और ढोल नगाड़ों की आवाज़ से आनंद का रोम रोम खिल रहा था और उसके शरीर में कंपन सी उसे महसूस हो रही थी। वह भी उन ढोल नगाड़ों और शंख आदि की ध्वनि में मोहित होकर पूरे मन से आरती करने लग गया। आरती खत्म होते ही पुजारी जी ने सबको प्रसाद दिया। प्रसाद में 2 केले, थोड़ा सा हलवा, पूड़ी और आलू की सब्जी उसे मिली। फिर उसने सोचा, यह साधारण सा जो प्रसाद है, क्या वह मेरे दुख और कष्टों को दूर करेगा? दुख सिर्फ इस बात का है कि हमारे घर में अशांति क्यों है, शांति क्यों नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी क्या माँ काली हमारे घर में शांति लाएगी? वह प्रसाद को हाथ में पकड़कर यह सब सोच ही रहा था कि उसकी पत्नी ने बोला, यह प्रसाद बहुत ही शक्तिशाली है, आप इतना ज़्यादा मत सोचिए। माता का प्रसाद है, इसे माथे से लगाइए और ग्रहण कीजिए। उसकी पत्नी ने प्रसाद अपने माथे से लगाया और उसे ग्रहण किया। फिर अनमने मन से ही सही, आनंद ने भी प्रसाद ग्रहण किया और थोड़ा बहुत प्रसाद अपने बच्चों के लिए और माता पिता के लिए भी घर ले गए। उस रात आनंद को एक अजीब ही सपना आया। उसे सपने में माँ काली के साक्षात दर्शन हुए। माँ काली उससे कह रही थी, आनंद, तू धनवान है, परंतु तू श्रद्धाहीन है। आज तूने मेरे प्रसाद को तुच्छ समझा, पर याद रख, यही प्रसाद तेरी दिशा बदल देगा। कल से तेरे परिवार में खुशियाँ घेरा करेंगी। सुबह उठते ही इस स्वप्न के बारे में सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी बोली, इस स्वप्न को आप हल्के में मत लीजिए, यह माता का आशीर्वाद है आपको। आप माता पे पूरा विश्वास कीजिए, देखिए वह आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। भक्तों, उस दिन से आनंद पूरी तरह से बदल गया। वह श्रद्धा भाव से माता की पूजा करने लग गया और फिर देखते ही देखते उसकी
पत्नी की तबीयत भी सुधरने लग गई और जो घर में माता पिता के साथ उनके कलह हुआ करते थे वह भी खत्म होने लग गए। बच्चे भी पढ़ने में अच्छे हो गए और घर में सुख शांति और कष्टों से मुक्त माहौल बन गया। माता ने उन्हें यह आशीर्वाद देकर उनका जीवन खुशियों से भर दिया। अब आनंद हर साल माँ दुर्गा के पंडाल में अपनी बीबी, बच्चों और माता पिता के साथ जाता और पूरी श्रद्धा भक्ति से आरती और भजन करता। साथ में अष्टमी और नवमी का प्रसाद पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ ग्रहण करता। धीरे धीरे आनंद की समझ में आ गया था कि माँ काली का प्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि माँ काली का जीवित आशीर्वाद है। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। तो भक्तों, इस सच्ची कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माँ काली का प्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि एक शक्तिशाली फल है जो हमारे जीवन को ही बदल देता है। परंतु सप्तमी और अष्टमी को मिलने वाला प्रसाद तो जीवनदायिनी होता है। इसे केवल आप भोजन ना समझें, माँ काली का आशीर्वाद समझें। तो आशा करती हूँ आपको यह आज की सच्ची कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में प्रेस टू बेल आइकॉन बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर एक ऐसी श्रद्धापूर्ण कथा सुनने को पहले मिले। मिलते हैं अगली कथा में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। जय माँ दुर्गे, जय माँ काली।